Very good morning, students. Today we learn chapter number 7, the magic cot. Magic cot, जादुई पलंग. अब वो किस तरीके से जादू था उसमें about the lesson. This is a story of a fine carpenter. Carpenters मीन होता है जो लकड़ी का काम करे, बढ़ई, जो आप कह सकते हो. He received a great reward for his good deed he did for a son. एक सन के लिए कुछ अच्छा उसने किया था तो उसके लिए उसको रिवॉर्ड मिला था, आशीर्वाद दिया सन ने. At the end of the story, the king also gave him a reward for his great work for which he did not do actually. फिर राजा ने भी उसको रिवॉर्ड दिया कि मतलब ऐसे काम के लिए उसमें एक्चुअली में डायरेक्टली उसने नहीं किया था. ओके, लेट्स स्टार्ट. Rampal was a fine carpenter. He had a small shop in the market. रामपाल क्या था? एक बहुत अच्छा कारपेंटर था और उसकी एक शॉप थी मार्केट में छोटी सी. One day he was busy making a bed. About that time a son passed that way. रामपाल saluted the son. राम राम बाबा. ऐसे ही वो क्या कर रहा था अपने one day वो अपने काम में बिजी था एक दिन, तो उसी टाइम क्या हुआ, एक सन वहां से गुजरे तो रामपाल ने उनको सल्यूट किया, मतलब उसको प्रणाम किया कि राम राम बाबा. The son stopped and said, रुका सन तो उसको बोला, May God bless you. Do you have a small wooden seat? I need to sit and meditate. अब बाबा ने क्या पूछा संत ने कि तुम्हारे पास कोई do you small wooden seat मतलब छोटी सी चेयर है क्या जिसमें मैं बैठ के मेरी मेडिटेशन करूं, माला फेरूं. Rampal promptly took out the one that he had made just the previous day and gave it to him, asking, "Do you like it?" मीन्स उसने बिल्कुल टाइम नहीं लगाया रामपाल ने, और क्या किया, फटाफट उसको जाके जो उसने एक दिन पहले ही बनाई थी, प्रीवियस डे वो बनाई थी, तो वो लाके दे दी. और उसको पूछा भी संत को, "Do you like it?" आपको पसंद आई? Yes, it is good. How much is it? संत ने क्या कहा कि हाँ ये बहुत अच्छी है, कितने की है? You can take it. It's a small gift to you. अब रामपाल ने क्या किया कि ये आप रख सकते हो, ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है. Said Rampal with a small smile on his lips. उसने छोटे से स्माइल करते हुए कहा. The son was delighted. बहुत खुश हुआ. Delighted means होता है happy, glad होना. He blessed him. उसने क्या किया, आशीर्वाद दिया. Blessed means आशीर्वाद. Then touching the bed that Rampal was making, he chatted a hum and went his away. फिर उसने क्या किया कि blessed him the touching the bed, वहां पे जो बेड बना रहा था रामपाल उसको उसने टच किया और फिर क्या कहा, chanted means बोलना, जो संत बोलते हैं ना भजन जो या जो मंत्र बोलते हैं, तो वैसे chatted and went his away. After some time the king's procession passed that way. His eyes fell on the bed. He was impressed by its beauty. प्रोसेशन मीन्स होता है जुलूस निकलना, जैसे राजा महाराजा, वो राजा वहाँ उस जहाँ रामपाल रहता था वहाँ का जो राजा था उसका उधर से जुलूस निकल रहा था, तो वहाँ पे रामपाल की दुकान थी रोड पे, तो उसने राजा ने तुरंत उसके बेड पे नजर गई उसकी, है ना, तो क्या हुआ कि उसको वो देखते ही बहुत पसंद आ गया राजा को. He impressed by its beauty. He bought it for a large sum. उसने काफी पैसे देके उसको खरीदा. For more than the carpenter had anticipated, Rampal knew it was because he did good to the son. The king got the bed put in his chamber for himself. उन्होंने क्या किया, वहां रखवाया अपनी चैम्बर में, मीन्स अपने बेडरूम में रखवाया राजा ने खुद के लिए. At midnight the king could hear some feeble voice. Feeble means होता है कि एक्चुअली फीमेल मीन्स होता है कि कमजोर होना, तो वहां पे उसने ना धीरे धीरे, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, तो राजा ने धीरे धीरे आवाजें सुनी रात को. He looked around but could not ascertain the source of those voices. उसने देखा, चारों तरफ देखा, looked around but nobody there. कोई नहीं था, उसने किसी को ढूंढ ही नहीं पाया. He tried to hear carefully. उसने अब ध्यान से सुना. One of the voice said, अब उसमें से एक आवाज क्या बोल रही थी, Brothers, we appear to be in a palace. हम कहाँ पैलेस में? I think I should go for a walk around. मुझे क्या करना चाहिए, वॉक पे जाना चाहिए पैलेस में. Just keep the bed balance. तुम क्या करो, बेड को बैलेंस करो. अब बेड को बैलेंस करो, अब सोचो कौन बोल रहा होगा, ये कौन? To the king's surprise, obvious, जैसे अपन सरप्राइज हो रहे हैं वैसे किंग भी सरप्राइज हो गया कि कौन
chamber. It did not make any sound in moving. पर जो है ना पलंग बिल्कुल हिलते नहीं देखा। कौन था वो? एक जो पलंग के चार उसके पैर होते हैं उसमें से एक पैर बोल रहा था ये चीज, और वो थोड़ा सा भी हिल गया, पर तो भी पलंग बिल्कुल ही नहीं हिला था। It appears to be an enchanted bed. अभी क्या लग रहा था राजा को कि ये तो मैजिकल बेड है। The king said to himself, खुद से ही कहा उसने। He just craned his head down to see if the bed was really standing on three legs. Of course it was. उसने फिर धीरे से ऐसे नीचे झांक के देखा कि सही में पलंग जो है वो 3 लेग पे खड़ा है क्या? Of course it was, वो 3 पे खड़ा था। A little later the leg hopped back into the chamber and fixed up itself as its place. अब वो घूम के आ गया एक पैर तो, और वापस जैसे था वैसे फिक्स्ड हो गया। The king was wide awake. अब हमें खुद को ही हैरानी होगी ये देख के तो। He was curious to know what might happen next. अब वो मतलब वो भी खुद ही उसको ये होने लग गया कि भाई अब आगे क्या होगा। A little later another leg said, "How did you find the palace?" आप पैलेस कैसे ढूंढा तुमने? The leg said, दूसरा लेग बोलता है, The palace is a magnificent place to live. एक जादुई जैसा है कुछ भी। We can hope to enjoy here a lot. अब हम यहाँ पे बहुत एंजॉय करने वाले हैं। But everything does not seem to be too well. पर यहाँ पे सब कुछ अच्छा नहीं है। Why? What did you notice? One of the other leg asked. अब दूसरा लेग उसको क्या पूछा कि ऐसे तुमने क्या देखा यहाँ पे? The king appears to be surrounded by wicked people. Means अच्छे लोगों, जो राजा के आसपास जो लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं। I saw the chief attendant stealing a diamond from the king's office. उसने क्या देखा था? जो राजा का चीफ अटेंडेंट था उसने राजा के ड्रॉवर में से जो है डायमंड चोरी कर लिया था। Oh, that's bad Indian. ये बहुत गलत बात है। The king should be careful about such cheats. राजा को ध्यान से रहना चाहिए ऐसे धोखेधारों से। Remarked another leg, and with this leg they all fell silent. अब सब शांत हो गया। The king lay awake on the bed for long to listen if the legs would talk more, but nothing to the sort happened. The king too fell asleep. अब राजा सोच रहा था कि और कुछ बोलेंगे लेग्स, पर फिर कुछ नहीं बोले, सब शांत हो गया था, तो राजा भी सो गया था। Next day the king found that diamond was indeed missing from his drawer. Next day जब उसने ये क्लियर करने के लिए देखा कि भाई सही में वो ऐसे ही था या मेरा सपना था, तो ड्रॉवर में से सही में चोरी गायब था, मिसिंग था डायमंड। He summoned the chief attendant in his audience. उसने क्या किया? चीफ अटेंडेंट को बुलाया। समन मींस होता है कि कॉलिंग, किसी को कॉल करना, तो उसको उसने बुलाया, सब जहाँ पे उसके सारे अटेंडेंट्स बैठे रहते वहां पे बुलाया। In his audience, where she confessed of her guilt, she was suitably punished. वहां पे उसने क्या किया? अपनी जो गलती है उसे स्वीकारा और उसको पनिशमेंट भी मिली। In the evening, the king finished his appointments and had the dinner early. अब उसने फटाफट क्या किया? राजा ने अपने अपॉइंटमेंट क्लियर किए जो भी थे, और खाना भी जल्दी खा लिया और जल्दी सो गया। Then he went to bed. He curiously waited for the legs to talk to each other. After some time, he could hear the second leg talk. अब वो भी क्यूरियस था कि आज लेग्स क्या बोलेंगे, तो सेकंड लेग क्या बोलेगा? I wish to go out. सेकंड लेग ने कहा कि आज मैं जाऊंगा। I wish to go out. Will you make sure that the king does not come to know about my absence? क्या तुम ध्यान रखना कि मेरे एब्सेंस के बारे में किंग को पता नहीं चले। You can go peacefully. तुम शांति से जाना। थर्ड लेग कहता है। The leg hopped out of the chamber and returned after some time. The king was all attention. What place did you visit? Asked one leg. अब वन लेग ने उसको क्या पूछा कि आज तुमने what place did you visit? कौन सी विजिट करी प्लेस? The palace garden. It's really heartwarming to see lush green trees laden with delicious fruits. कि कितना अच्छा लगता है कि पैलेस का जो गार्डन है वो हरे भरे पेड़ पत्तों से भरा है, फ्रूट्स लटके हैं यहाँ पे, बहुत सारे रसीले फ्रूट्स लगे, कितना अच्छा लगता है। बट आई एम सॉरी फॉर द किंग। अब फिर उसने कहा कि बट आई एम सॉरी फॉर द किंग, मुझे किंग के लिए बहुत बुरा लग रहा है। ही इज नॉट सराउंडेड बाय वेरी फेथफुल पीपल। द सेकंड लेडी कमेंटेड। उसने वापस से यही बोला कि किंग जो है वो
अच्छे आदमियों के साथ नहीं रह रहा है, मतलब उसके जो आसपास जो आदमी है वो अच्छे नहीं है। टेल अस व्हाट यू सॉ, स्पोक अनदर लेग, क्या देखा तुमने? द गार्डनर इज बोल्ड विद द ट्रेजर्स, गार्डनर के पास क्या है? बहुत सारा खजाना। कैसे आया है देखो, he has dug a pit behind the mango tree in which they both keep burying gold coins। क्या करता है? मैंगो ट्री के पीछे जो है बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स डाल के रखे हैं उसने। They were talking that they would take them away someday, एक दिन हम उन सबको गोल्ड कॉइन्स को ले जाएंगे, ऐसे बोल रहे थे वो। That's a sorry state of affairs। अब वो लेग्स भी बेचारों को बुरा लग रहा है कि ये बहुत गलत बात है ना। Remarked one of the leg before they all went silent. The king examined this in the following morning and found it true। अब सेम मॉर्निंग में उसने क्या किया? नेक्स्ट मॉर्निंग में किंग ने चेक किया कि भाई सही में ऐसा है या नहीं है, तो वो सही निकला सब कुछ। He got the gold coins recovered and banished the gardener and the prisoners from the kingdom. In his heart he thanked the magic bed। उसके पास क्या निकला? बहुत सारा खजाना निकला और वो उसको भगा के ले जाने वाला था, तो वो वापस से थैंकफुल हुआ मैजिक बेड के लिए। एट नाइट इट वॉज द टर्न ऑन द थर्ड लेग। अब आज किसकी बारी थी? थर्ड लेग की बारी थी, है ना। तो क्या बोलता है थर्ड लेग? द किंग वॉज वाइड अवेक वेटिंग फॉर इट। अब वेट कर रहा था राजा को। इट वेंट but look a long time to return। The first leg complained, you have taken such a long time। अब वो थर्ड लेग गया पर बहुत ज्यादा टाइम ले लिया उसने वापस आने में। तो जो दूसरे लेग है उसने क्या बोला कि यार बहुत टाइम लेते हो, गुस्सा हो गए। आई एम सॉरी बट द मैटर वॉज इंडीड ग्रेव सो आई टुक लॉन्गर। मैटर ही ऐसा था ना। टेल अस योर एक्सपीरियंस, भाई आपका क्या अनुभव रहा जो आप पैलेस में घूम के रहे, अब आप मैं बताओ। इट्स sheer treachery। As I went along the boundary, I saw the chief minister with some spices from an enemy court. They were hatching a plan to attack the kingdom. They are still there discussing how and when they should execute their weekend plan, the third leg declared। Weekend means होता है कि शैतानी प्लान, स्पाइसेस मतलब होते हैं जासूस। तो वो जो उनका क्या है, द चीफ मिनिस्टर था वो राजा का, वो क्या कर रहा था, जो थर्ड लेग था वो उधर बाउंड्री के पास पहुंचा था। तो उसने क्या देखा, जो चीफ मिनिस्टर है राजा का वो एक जासूस से मिला है, वो प्लान बना रहे हैं कि किंगडम में हम कैसे अटैक करेंगे। तो फिर क्या हुआ? द किंग वॉज स्टारलेटेड टू हियर इट। स्टारलेटेड मीन्स चौंकना, सरप्राइज्ड हो गया। ही वॉज क्विक टू एक्ट, उसको क्विक एक्ट करना था क्योंकि वो अटैक होने वाला था उसके किंगडम पे। He immediately ordered his guards to meet with him. He arrested the chief minister and spices who were sitting under a tree। अभी भी वो पेड़ के नीचे बैठे थे, तो उसने क्विक ये चीजें करी और उन सबको जेल में डाल दिया। The king had a great sign of relief। उसने बहुत बड़ा रिलीफ का किया। अगर ऐसा नहीं होता, अगर उसको नहीं पता चलता तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता ना, अटैक हो जाता उसके किंगडम पे। The bed had proved to be a boon to him। अब उसको प्रूव हो रहा था कि ये जो बेड यहाँ मेरे पास आया है वो मेरे लिए एक वरदान है। बून मीन्स होता है वरदान। He had been able to know the true faces of his workers। अब उसके आसपास जो वर्कर्स थे, जो आदमी जो भी काम करता था, वो उसके जो अपने थे उनके रियल फेसेस उसको समझ में आ रहे थे। One the fourth night, अब ये फोर्थ नाइट चल रही है, ठीक है ना, चौथी रात चल रही है। द फोर्थ लेग टुक इट्स टर्न। अब फोर्थ लेग का टर्न था ना। एज इट वॉज अबाउट टू होप अवे, one of the other legs warned, return soon as it is too difficult to hold up the bed for so long। अब उसके एक ने फिर क्या बोला कि तुम जल्दी आना, क्योंकि 3 लेग्स पे जो बेड को बैलेंस करना होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है ना। अब 3 लेग पे कोई बैलेंस हो सकता है क्या बेड? नहीं ना, हम खुद ही जानते हैं। तो उन तीनों को वो बेड बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए वो पहले से उनको कहता है कि तुम जल्दी आना प्लीज। द फोर्थ लेग होप्ड एंड सेइंग दैट इट वुड रिटर्न सून। उसने भी बोला हाँ, इट डिड ऑफ कोर्स रिटर्न सून बट नो विदाउट शॉकिंग न्यूज। वो जल्दी तो आ गया बट क्या हुआ, उसके पास बहुत शॉकिंग न्यूज थी, मतलब बैड न्यूज थी। द किंग अटेंटिवली लिसन टू व्हाट द लेग्स टॉक।
अब किंग अटेंटिवली मीन्स बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुन रहा था कि लाइक क्या बोलने वाला है। द लाइफ ऑफ द प्रिंस इज इन अ डेंजर। अब फोर्थ ने लाइक ने क्या बोला कि जो इसकी लाइफ है प्रिंस की वो डेंजर में है। अब कैसे डेंजर में, देखो हाउ कैन यू से दैट, तुम ये कैसे कह सकते हो। द किंग हैड मैरिड व्हेन द फर्स्ट क्वीन डाइड। भाई द किंग हैड मैरिड ना व्हेन द फर्स्ट क्वीन डाइड, जब पहली उसकी जो रानी थी वो मर गई थी तो उसने दूसरी शादी कर ली। द किंग वांट टू कोरोनेट द एल्डर प्रिंस। अब प्रिंस क्या चाहता, किंग क्या चाहता था कि जो उसका एल्डर प्रिंस है मीन्स जो पहले रानी का था कि उसको राजा बनाया जाए। कोरोनेट मीन्स होता है मुकुट जो होता है ना वो राजा वगैरह पहनते, तो वो उसको जाए वो। हु इज द सन ऑफ द फर्स्ट क्वीन, जो फर्स्ट रानी का बेटा था। ऑन द अदर हैंड ही सेकेंड क्वीन वॉन्ट्स हर टू ओन सन टू बिकम द किंग। अब जो सेकेंड क्वीन थी वो चाहती थी कि मेरा बेटा बने, तो उन्होंने ये सब कुछ प्लान किया था कि एल्डर प्रिंस जो है उसको मारने का। सो शी हैज प्लान टू गेट द प्रिंस assassinated, मीन्स उसकी हत्या करने का उन्होंने प्लान बनाया। टुमारो द प्रिंस हैज प्लान टू गो हंटिंग। दूसरे दिन उन्होंने प्रिंस ने क्या किया था, हंटिंग मीन्स होता है शिकार करना, तो शिकार जाने का प्लान बनाया था उन्होंने। एंड ही विक्ड क्वींस मैन विल accompany him, they will behead him whenever they get an opportunity। विक्ड मीन्स जो उसके क्वीन पे जो शैतानी जो उसके क्या कहते हो आप मिनिस्टर्स थे क्वीन के पर्सनली, तो वो उनके साथ जाने वाले थे। बेहेड मीन्स जब भी उनको उसको धड़ से बॉडी से अपना सर अलग करना मीन्स बेहेड होता है, तो जब भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो प्रिंस को मार देने वाले थे। द किंग वॉज dumbstruck to hear this। ये जब सब कुछ सुना उसने किंग ने तो वो तो एकदम dumbstruck मीन्स होता है कि हक्का बक्का रहना, एकदम से जब बुरी खबर सुनते तो हम ऐसे शॉक हो जाते हैं ना, लाइक he wrecked in fury, बहुत उसको गुस्सा आया। He bared his sword and taking giant strides into the queen's chamber, तलवार लेके गया अपने क्वीन के चैम्बर में। He found the queen still in discussion with her men। उसके जो ये जो प्लान एग्जीक्यूट करने वाले थे क्वीन का, उसके साथ वो अभी भी बातें कर रही थी। किंग ने देखा। They turned pale on seeing the king thundering in fury। He called in the guards and got them arrested। तुरंत राजा ने क्या किया, उनको अरेस्ट करवा दिया। The bad had proved a great blessing for the king। He sent a bag of gold coins for the carpenter because it was due to him that many of his problems have been solved। राजा ने क्या किया कि बहुत सारे कॉइन्स थे गोल्ड के, वो उसको भेज दिए किसको, कारपेंटर को। एक्चुअल में कारपेंटर ने कुछ किया था क्या, द बैड हैड प्रूव्ड अ ग्रेट ब्लेसिंग्स फॉर द किंग। पर राजा ने तो ये था भाई ये जो बैड है वो मेरे लिए तो ब्लेसिंग से आशीर्वाद है, इसीलिए उसने उसके लिए भेजा। एंड वी मे टेल यू दैट, अब हम ये भी आपको कहना चाहते हैं कि लेट्स नो मोर टॉक एवर सिंस दो द किंग्स वेटेड फॉर मेनी डेज। अब राजा वेट ही कर रहा था, वो कभी वो जो लेग्स थे वो नहीं बोले, है ना, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स थी उसको ऑलरेडी उसने उन्हें बता दी ना, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं बची उस किंग के जो किंगडम में है। लेट्स वी स्टार्ट एक्सरसाइज ना, फिलिंग द ब्लैंक्स। रामपाल वाज अ फाइन carpenter, of course। The king got the bed put in his dash for himself chamber। The king could hear some dash voice, female voice, मतलब धीरे धीरे कुछ बुझ गई आवाज। The king appears to be surrounded by weak people, means बहुत शैतानी people, अच्छे नहीं थे। The bed had proved to be a dash for the king। Bed boon means वरदान या आशीर्वाद कह सकते हो, है ना, boon था ना वो। तो आगे के आप करना सारे, मैं PDF भेजूंगी तो आप चेक करना। ओके, थैंक यू।